तो न्यूज 18 प्राइम बुलेटिन में बात करेंगे बिजली संकट पर सरकार की गारंटी की। तो इसके साथ ही बात होगी बत्ती गुल और सियासत फुल की। बुलेटिन में बताएंगे कैसे माने धरियावद के कन्हैया। इन सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। रीट पेपर लीक प्रकरण का मास्टरमाइंड बत्तीलाल मीणा को राजस्थान एसओजी ने आज उत्तराखंड के केदारनाथ से गिरफ्तार कर लिया है। बत्तीलाल के साथ एक अन्य आरोपी को पकड़ा गया है। मरुधरा में लखीमपुर की आग धधक रही है। इसके विरोध में कल कांग्रेस का मौन व्रत है। पीसीसी चीफ डोटासरा सहित सीनियर नेता और विधायक शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से लोकसभा सांसद और बीजेपी नेता वरुण गांधी अपनी ही पार्टी की सरकार को एक बार फिर घेरते दिख रहे हैं। अब वरुण गांधी ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा को हिंदू सिख लड़ाई में बदलने की कोशिश की जा रही है। उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी राहत मिली है। बाकी कन्हैयालाल मीणा मान गए हैं और कल अपना नाम वापस ले सकते हैं। कन्हैयालाल मीणा ने धरियावद से निर्दलीय नामांकन किया था। कन्हैयालाल मीणा को बीजेपी ने प्रदेश मंत्री बनाया है। हनुमानगढ़ हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग को डिटेन किया गया है। 6 आरोपियों की तलाश जारी है। कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री लखीमपुर खीरी कांड में किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या, बढ़ती महंगाई, तेल की कीमतों में उछाल और देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर खामोश हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंची और वहां पर किसान न्याय रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। सहारनपुर में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार मेरे किए गए काम का सिर्फ नाम बदल रही है। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं। पीएम मोदी के केंद्र और राज्य सरकार के 20 प्रमुख के रूप में 20 साल पूरे होने पर आज केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद टीवी के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मोदी जी का 20 साल का कार्यकाल शानदार रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने देश में किसी भी प्रकार के बिजली संकट से इनकार किया है। सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिजली संकट को बेवजह प्रचारित किया गया। उन्होंने कहा कि देश में कोई बिजली संकट नहीं होगा। बिजली कटौती को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। सिंघवी ने कहा कि राज्य सरकार बिजली कटौती के नाम पर फंडिंग के इंतजाम में जुटी है। गुजरात कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश संगठन में जल्द बड़े बदलाव होंगे। उन्होंने गुजरात में 2022 में सरकार बनाने का भी दावा किया। चूरू में विवाहिता से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने महिला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। पीड़िता का आरोप है कि एक शख्स ने उसको अगवा किया, फिर दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पोखरण में बाप बेटे की मौत के बाद भारी बवाल मचा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए परिजन धरने पर बैठ गए। धरने में सर्व समाज के सैकड़ों लोग शामिल हैं। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। हनुमानगढ़ के प्रेमपुरा गांव में दलित युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को डिटेन कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 6 नामजद आरोपियों की तलाश जारी है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा के सर्राफा व्यापारी ओम प्रकाश सोमानी की मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बदमाशों ने हत्या कर दी। साथ ही उनके पास मौजूद गहनों से भरा बैग लूट लिया। कोटा के शिवपुरा इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजन ने कहा कि युवक का उसकी पत्नी से झगड़ा हो गया था। मृतक के परिजनों का कहना है कि ससुराल वाले परेशान कर रहे थे। धौलपुर में प्लास्टिक के पाइप के गोदाम में आग लग गई। चंबल परियोजना के पाइप खुली प्लांट में रखे थे। इस आग पर फायर ब्रिगेड ने 4 गाड़ियों की मदद से काबू पाया। सरकार ने घरेलू बाजार में कीमतों में नरमी के लिए खाद्य तेलों के व्यापारियों पर 31 मार्च तक स्टॉक या भंडारण की सीमा लगा दी है। हालांकि कुछ आयातकों निर्यातकों को इससे छूट दी गई है। एनआईए ने आज जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी 2 मामलों में की गई है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर शांति बहाली के लिए भारत और चीन के बीच
उच्च सैन्य स्तर की बातचीत जारी है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच बंद हुई हवाई सेवाएं 218 दिन बाद फिर से सुचारू हो जाएंगी। इससे सैलानियों के लिए जैसलमेर पहुंचना एक बार फिर से सुलभ हो जाएगा। जैसलमेर के दूर दराज के गांव में बच्चों की पढ़ाई को लेकर प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत एक खास पहल की गई है। यहां ऊंट गाड़ी पर पहली मोबाइल लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। थार की हस्तकला मुंबई के मॉडल को आकर्षित कर रही हैं। बाड़मेर जिले के सीमावर्ती गडरा रोड के सगडरा क्षेत्र के धोरों पर बसी ढाणियों में मुंबई की मॉडल्स फोटोशूट करवाती नजर आई। नवरात्र में राजसमंद में डांडिया की धूम देखी जा रही है। जिले के ग्रामीण अंचलों में इन दिनों भक्ति गीतों पर युवा थिरकते नजर आ रहे हैं।